नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं एक बार भारत की राजधानी दिल्ली से पूरे शहर की घड़ियां एक ही रात में 40 मिनट आगे कर दी गई थी और अगली सुबह किसी को इसकी वजह नहीं बताई गई। ना अखबारों में, ना खबर में, ना सरकार का बयान और ना इतिहास की किताबों में इसका जिक्र। आज हम उसी रहस्यमय रात की कहानी सुनेंगे। यह बात है 1939 की बात है। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। भारत तब भी ब्रिटिश राज के अधीन था। दिल्ली में अंग्रेज अफसरों की एक बड़ी समस्या परेशान कर रही थी, रेलवे टाइमिंग और मिलिट्री मूवमेंट। रात के समय सेना की ट्रेनें देर से पहुंचती थी और कई बार जानकारी लीक हो जाती थी। 15 दिसंबर 1939 की रात दिल्ली के टेलीग्राफ ऑफिस में एक टॉप सीक्रेट आदेश मिला। कैपिटल टाइम एडजस्टमेंट इफेक्टिव टुनाइट। आदेश में साफ लिखा था, आज रात 2 बजे सभी सरकारी घड़ियां 40 मिनट आगे कर दी जाएं। कोई कारण नहीं बताया गया। वह अजीब बात, रात ठीक 2 बजे रेलवे स्टेशन पर घड़ियां बदली गईं। पुलिस थानों में समय बदला गया। सेना दफ्तरों में नई टाइम शीट चिपका दी गई, लेकिन आम लोगों की घड़ियां पुराने समय पर ही चलती रहीं। यानी एक ही शहर में 2 अलग अलग समय चल रहे थे। अगली सुबह क्या हुआ? सुबह होते ही अजीब हालात बने। कुछ ट्रेन समय से पहले निकल गई, कुछ लेट दिखाई गई। मजदूरों की शिफ्ट टाइमिंग बिगड़ गई। कोर्ट में केस गलत समय पर लगे। लोगों को लगा शायद उनकी घड़ियां खराब है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा गहरी थी। कहा जाता है कि उस रात दिल्ली से एक स्पेशल मिलिट्री ट्रेन निकली गई थी। इसमें कुछ ऐसे कैदी थे जिन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया जाना था। समय बदलकर अंग्रेजों ने यह दिखाया कि ट्रेन समय पर चली, समय पर पहुंची, जबकि असल में वह ट्रेन रिकॉर्ड से 40 मिनट पहले निकाली गई थी। कुछ साल बाद जब एक भारतीय क्लर्क ने कैपिटल टाइम एडजस्टमेंट फाइल ढूंढने की कोशिश की, तो फाइल पर लिखा था डिस्ट्रॉयड अंडर इमरजेंसी प्रोटोकॉल, यानी जानबूझकर मिटा दी गई। क्या सच में सिर्फ एक ट्रेन के लिए पूरी राजधानी का समय बदला गया, या फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास में दर्ज होने नहीं दिया गया? इतिहास हमेशा वही नहीं होता जो किताबों में लिखा होता है। कुछ कहानियाँ फाइलों में नहीं बल्कि समय के बीच कहीं दबा दी जाती हैं, और शायद दिल्ली की उस रात का सच आज भी किसी पुरानी घड़ी में 40 मिनट आगे चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।